अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। ज़िंदगी में कई बार इंसान ऐसे मुश्किल तरीन हालात से दो चार हो जाता है जहां उसे अपनों की चालों, दुश्मनों के वार या किसी नादानिस्ता नजर बद और बातिल असरात जादू का सामना करना पड़ता है। ऐसे में दिल घबराने लगता है और इंसान बेबस हो जाता है। लेकिन याद रखिए, कायनात का निज़ाम चलाने वाली ज़ात जब गज़बनाक होती है तो तमाम जालिमों की ताकत रेत की दीवार की तरह ढेर हो जाती है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे अल्लाह ताला के दो ऐसे जलील कदर और ताकतवर असमाए हसना, या कहारो या जब्बारों के बारे में। इन मुबारक नामों का मफहूम क्या है, ये जादू का तोड़ करने और दुश्मन को मगलूब करने में कैसे असर दिखाते हैं, और इन्हें वजीफा बनाकर पढ़ने का सही तरीका क्या है, जानिए आज की इस वीडियो में। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना ना भूलें। आइए सबसे पहले दोनों अस्मा का मफहूम और तर्जुमा समझते हैं। अल कहारो, अल कहार, इसका लग़वी मायने है सख्त ज़बरदस्त, सब पर गालिब आने वाला। वो ज़ात जिसके सामने हर बड़ी से बड़ी ताकत, सरकश और जब्बार सर झुकाने पर मजबूर हो जाती है। कोई भी कुव्वत उसके इरादे को रोक नहीं सकती। सूरह रात में इरशाद होता है, वही एक अल्लाह सब पर गालिब है। तो जब इंसान अपने आप को बेबस महसूस करे, किसी जुल्म या मुश्किल से परेशान हो या उसे अपनी कमजोरी का एहसास हो, तो अल्लाह के इस्म या कहारों को याद करना इस हकीकत की तरफ मुतवज्जा करता है कि असल ताकत और गलबा सिर्फ अल्लाह ताला के पास है। अल जब्बारो, अल जब्बार, इसके लग़वी मायने हैं टूटी हुई चीज़ों को जोड़ने वाला, ज़बरदस्त और अपनी मर्जी नाफिज करने वाला। इस नाम का एक मफहूम ये भी है कि वो अल्लाह जो कमज़ोरों की दाद रसी करता है। कुरान करीम में सूरह हशर में इरशाद होता है, वो ज़बरदस्त बड़ी कुदरत वाला है। या जब्बारों का एक और खूबसूरत पहलू ये है कि अल्लाह ताला टूटे हुए दिलों को संभालने, कमजोरी को कुव्वत में बदलने और बिगड़े हुए मामलात को दुरुस्त करने पर कादिर है। जब दुनिया की ताकतें कमजोर पड़ जाएं, जब इंसान बेबस हो जाए, तो उस जात को पुकारें जो कहार भी है और जब्बार भी, जो हर मुश्किल पर गालिब और हर टूटे दिल को संभालने पर कादिर है। जब इन दोनों नामों या कहारों या जब्बारों को इकट्ठा पुकारा जाता है, तो ये एक ऐसा रूहानी हिसार बन जाता है जहाँ जादू, हसद और दुश्मन की हर साजिश नाकाम हो जाती है। नाजरीन, बुजुर्गान दीन और उलमाए रूहानियत का इस बात पर इत्तेफाक है कि इसमें कहार और जब्बार का विर्द एक ज़बरदस्त रूहानी शमशीर की तरह है। जादू और नजर बद का पलटना, जब किसी शख्स पर काला जादू, बंदिश या शैतानी असरात किए जाएं, तो इन मुबारक नामों की कसरत इन बातिल असरात को जड़ से उखाड़ फेंकती है और पलट कर इस जालिम पर असरअंदाज करती है जिसने वो अमल किया हो। दुश्मन के जबान बंदी और मखलूबियत, अगर कोई जालिम, हासिद या ताकतवर दुश्मन आपकी जड़ें खोदने के दर पे है, आपके खिलाफ साजिशें कर रहा हो या अदालतों और दफ्तरों में तंग कर रहा हो, तो इन नामों का विर्द दुश्मन की ताकत को सलब कर लेता है और उसे आपके सामने आजिज कर देता है। ये वजीफा इंसान के गिर्द एक ऐसा नाकाबिल तस्खीर हिसार बनाता है कि कोई मनफी ताकत या शैतानी वसवसा करीब नहीं पटक सकता। नाजरीन, यहाँ ये बात जहन नशीन रखना जरूरी है कि कुरान पाक में अल्लाह ताला का इरशाद है, और अल्लाह ही के लिए अच्छे अच्छे नाम हैं, सो तुम उसको इन्हीं के जरिए पुकारो। इस सूरह अराफ की आयत नंबर 80 में इरशाद हुआ है। अल्लाह के सिफाती नामों का जिक्र करना और उनके जरिए दुआ मांगना 100% दुरुस्त और शरई है। जहाँ तक मखसूस आदात जैसे 100 या 313 बार पढ़ने का ताल्लुक है, तो ये बुजुर्गान दिन का तजर्बात और मुजरबात का हिस्सा है, जिनका मकसद सिर्फ अल्लाह का ज़ुर गिड़गड़ाना है। इसमें कोई शिरकिया या गैर शरई बात नहीं है, क्योंकि पुकारना सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ही को है। इन दोनों अस्माए हसना को हालात की नौयत के हिसाब से दर्जा ज़ेर तरीकों से पढ़ा जा सकता है। रोज़ाना का हिफाजती विर्द तस्बीह, हर फ़र्ज नमाज के बाद, खुसूसन इशा की नमाज के बाद अव्वल आखिर 3 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़कर 100 मरतबा या कहारों या जब्बारों का विर्द करें। यह आपके इर्द गिर्द एक मजबूत रूहानी हिसार बना देगा। दुश्मन के गलबे या शदीद मुकदमे के वक्त अदद कबीर, अगर कोई दुश्मन बहुत ज़्यादा ताकतवर हो या कोई कठिन मसला हो, तो तन्हाई में बावजू होकर अव्वल आखिर दुरूद शरीफ के साथ 313 मरतबा या 1100 मरतबा विर्द करें और दिल में अपने मकसद की सच्ची नीयत रखें। अगर मुमकिन हो तो जाए नमाज पर खुशबू लगाएं, दिल में अपने मकसद, दुश्मन की शरारत से हिफाजत, जादू के असर ज़ाइल होने की सच्ची नीयत रखें। पढ़ाई के दौरान ज़बान पर सख्ती या गुस्से के बजाय अल्लाह की जलाल वाली सिफ़त का ध्यान रखें, क्योंकि तमाम ताकतें उसी के कब्जे में हैं। पानी पर दम करने का खास तरीका, रूहानी इलाज, अगर किसी मुतासिरा शख्स पर जादू का शक हो या घर में मनफी असरात महसूस हो, तो एक साफ पानी की बोतल या प्याला पास रखें। अव्वल आखिर 11 मरतबा दरूद इब्राहिमी पढ़ें। दरमियान में 500 मरतबा या कहारों
یا جبارو پڑھ کر اس پر پانی پر دم کر دیں۔ یہ پانی متاثرہ شخص کو لگاتار 7 یا 11 دن تک پلائیں اور تھوڑا سا پانی گھر کے چاروں کونوں میں بغیر باتھ روم کے چھڑک دیں۔ انشاءاللہ باطل اثرات اور جادو کا زور ٹوٹ جائے گا۔ رات کے آخری پہر کا خاص عمل، تہجد کے وقت یا فجر کی سنتوں اور فرض کے درمیان کا وقت دعاؤں کی قبولیت کا خاص وقت ہے۔ اس وقت اگر 2 نفل حاجات پڑھ کر ان ناموں کا ورد کیا جائے تو مظلوم کی پکار بہت جلد عرش تک پہنچتی ہے اور ظالم کی چالیں الٹی اسی پر پڑ جاتی ہیں۔ ناظرین یاد رکھیے کہ یہ تمام وظائف اور عادات بزرگان دین کے تجربات اور مجربات کا حصہ ہیں۔ ان کا مقصد صرف اللہ کے حضور گڑگڑانا اور اس کے صفاتی ناموں کے ذریعے مانگنا ہے۔ اس میں کوئی شرکیہ یا غیر شرعی بات نہیں ہے، کیونکہ پکارنا صرف اور صرف اللہ ہی کو ہے۔ میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، یاد رکھیے زندگی میں جب ہر دروازہ بند نظر آئے تو اللہ کا دروازہ کبھی بند نہیں ہوتا۔ جب انسان کمزور ہو جائے تو اللہ کی قدرت باقی رہتی ہے۔ جب انسان بے بس ہو جائے تو اللہ بے نیاز اور قادر مطلق ہے۔ اس لیے دل سے پکاریں، یا قہارو میرے لیے کافی ہو جا، یا جبارو میرے حالات سنوار دے۔ یا اللہ مجھے ہر شر، ظلم، حسد اور آزمائش سے اپنی حفاظت میں رکھ۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو مفید لگی ہو تو اسے ان لوگوں تک ضرور پہنچائیں جو اس وقت کسی پریشانی یا خوف سے گزر رہے ہیں۔ چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور کومنٹ میں لکھیں یا اللہ تو ہی میرے لیے کافی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، ہر شر سے محفوظ فرمائے اور ہمارے ٹوٹے ہوئے حالات کو اپنی رحمت سے سنوار دے۔ آمین یا رب العالمین۔